गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सुबह के बज चुके हैं 6:30 और हम निकल रहे हैं आज हमारे राइड के लिए और हम जा रहे हैं अचानक मार टाइगर रिज़र्व हमारी बाइक से। तो हमारी बाइक भी है फुल रेडी और हम जाने के लिए तैयार हैं हमारी हिमालयन में। तो आज हम जा रहे हैं हमारे सोलो राइड के लिए अचानक मार टाइगर रिजर्व के अंदर छपरवा में। और हम जा रहे हैं हमारे रॉयल इनफील्ड के वाहन हिमालयन 450 से। तो अचानक मार टाइगर रिजर्व का एंट्री जोन स्टार्ट हो जाता है शिव तराई बफर जोन एरिया से और हम अभी जा रहे हैं शिव तराई। 1 hour later. तो अभी हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं अचानक मार टाइगर रिज़र्व के एंट्री जोन में और हमारे पीछे ये टाइगर रिज़र्व का एंट्री। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। तो हमारे भारत देश में मौजूद 58 टाइगर रिजर्व में से एक ये अचानक मार टाइगर रिजर्व है, जो कि मौजूद है छत्तीसगढ़ के मुंगेली ज़िले में, जिसकी दूरी बिलासपुर ज़िले से है 54 किलोमीटर्स की। तो हम जा रहे हैं हमारे बहुत ही पुराने एवं खास मित्र से मुलाकात करने, जो कि रहता है छपरवा में, जिसका निवास स्थान आता है अचानक मार टाइगर रिजर्व के अंदर। तो टाइगर रिजर्व में एंट्री लेने से पहले हम लोगों ने करा लिए हैं हमारे सारे कानूनी दस्तावेज तैयार, जिससे कि हम जा सकते हैं हमारे मित्र से मिलने छपरवा। तो जंगल के अंदर सफ़र करने के कुछ नियम एवं कानून होते हैं जिसे हमें मानना होता है, जैसे कि अपने वाहन को कभी भी सड़क के नीचे नहीं उतारना है, हम अपना वाहन छोड़ के जंगल के अंदर नहीं जा सकते, हमें कहीं पर भी किसी भी स्थिति में हॉर्न का प्रयोग नहीं करना है, एवं हमारे वाहन की जो इंजन की ध्वनि होती है वो बहुत ही ज़्यादा लाउड नहीं होनी चाहिए। तो हमारे सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम अभी पहुंच चुके हैं बारी घाट के चढ़ाई पर और हम अभी चढ़ रहे हैं बारी घाट, जो कि सिचुएटेड है शिव तराई बैगा बाबा मंदिर के आगे, जो कि हमें ले जाएगा अचानक मार की तरफ। तो टाइगर रिजर्व के अंदर कुछ नियमित दूरियों पर हर एरिया में चेक पोस्ट बना हुआ है, जहां पे आपको अपने दस्तावेज़ दिखाकर आगे बढ़ने दिया जाएगा। हमने भी अपने दस्तावेज़ दिखा दिए हैं और हम जा रहे हैं आगे। अचानक मार टाइगर रिजर्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है, जो कि एक्ट करता है एज अ कॉरिडोर फॉर कनेक्टिंग बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एंड कान्हा नेशनल टाइगर रिजर्व। बड़े एवं घने साल के जंगलों के बीच से गुजरते हुए हमें बहुत ही ज़्यादा आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई। तो जंगल के अंदर खराब रास्तों को पार करते हुए और बहुत ही सावधानी से अपने वाहन पे आगे सफ़र की तरफ बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं अभी अचानक मार टाइगर रिजर्व के कोर जोन एरिया में, जहां पे कि हमें बाघ देखने को मिल सकता है और हम जा रहे हैं अभी कोर जोन के अंदर। कोर जोन के अंदर पहुंचते ही हमें अनुभव हो गया कि हम पहुंच चुके हैं घने जंगलों के बीचों बीच और यहाँ का वातावरण बहुत ही ज़्यादा शांत एवं सराहनीय एवं सुहाना है, जहाँ की हमें पंछियों की आवाज़ एवं अनेक वन्य प्राणी देखने को मिले। हमें मिला सबसे पहले देखने को हिरण, जो कि हमें देख रहा था और हम उसे। तो हिरण देखने के पश्चात थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद ही हमें देखने को प्राप्त हुआ दूसरा जीव, जिसे हम कहते हैं सांभर डियर। तो अपने वाहन और अपने यंत्र से दूर की दृष्टि लेते हुए हम सांभर डियर को देखते हुए, और सांभर डियर है मस्त अपने सुबह के भोजन में। तो बहुत देर से इशारा देने के बाद आखिरकार सांभर ने हमें देख लिया। ऐसा लग रहा है मानो जैसे अमिताभ बच्चन दूर से हमको हाय बोल रहा हो। तो हमें इग्नोर करने के बाद सांभर निकल गया अपने रास्ते पर वापस और हम रास्ते पर खड़े होकर आनंद ले रहे हैं इस प्यारी सी सुबह का अचानक मार टाइगर रिजर्व के अंदर में। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी मॉर्निंग व्यू है। तो अपने सफ़र में आगे बढ़ते हुए और जंगल के और अंदर जाते हुए हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और हमें दिख गया इस देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर। जी हाँ, ये वही मोर है जिसे देखने के दिल कहता है मोर मोर मोर। तो हमें इग्नोर करके मोर चला गया अपने घर की ओर और हम भी बढ़ रहे हैं आगे हमारे सफ़र में सैल्मोन भाई के मित्र की खोज में। अचानक मार टाइगर रिजर्व बहुत ही ज़्यादा मशहूर है अपने घाट सेक्शंस और पहाड़ी जनजीवन के लिए। और थोड़ी दूर चलने के पश्चात हमें नज़र आए स्पॉटेड डियर, जिन्हें हम कहते हैं चीतल। ये सारे चीतल चढ़ रहे हैं पहाड़ और कर रहे हैं अपना पूरा आहार। तो चीतलों के दर्शनों के पश्चात हम आगे बढ़ते हुए हमारे सफ़र में और थोड़ी दूर पहुंचने के बाद ही हमें मिल गया गौ माता बैरियर,
जहाँ पे हमने गौ माता को दिया टैक्स और रास्ता पूछ के बढ़ गए हम आगे हमारे मंजिल छपरवा की ओर। तो ये टाइगर रिज़र्व मैकल पर्वतमाला के क्षेत्र में स्थित है और इस क्षेत्र में आपको अनेक पहाड़, घाटियाँ एवं नदियों के स्रोत मिल जाएँगे, जिसमें कि मन्यारी नदी बहुत ही प्रसिद्ध है, जो जिसका स्रोत अचानक मार्ग से ही मिलता है। तो 1 घंटा सफ़र करने के पश्चात हम फाइनली पहुँच चुके हैं हमारी मंज़िल छपरवा, जो कि आता है अचानकमार टाइगर रिज़र्व के अंदर, और यहाँ से अमरकंटक की दूरी है 55 किलोमीटर्स की, जिसमें जाने का रास्ता अभी प्रतिबंधित है। छोटे से बच्चे ने पकड़ ली है बकरी, बाहुबली बच्चा। भागो 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 मम्मी के पास। तो अभी हम लोग हैं छपरवा में, जो कि आता है अचानकमार टाइगर रिजर्व के अंदर में, और ये छपरवा यहाँ का लास्ट जो है गांव है, और इसके आगे नो नेटवर्क जोन और नो व्हीकल जोन भी है। तो आप अभी इसके आगे अमरकंटक होता है जो 55 किलोमीटर्स की दूरी पर है, जहाँ पर अभी जाना रिस्ट्रिक्टेड है, आप नहीं जा सकते। माँ और बच्चे की बहुत ही प्यारी जोड़ी। चलो 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 चलो, कहाँ जा रहे हैं इन लोग? ये छोटी सी बकरी है, बहुत ही प्यारी सी, जिसका जन्म हुआ है कुछ ही दिन पहले। बोलो मैं। तो इस छोटे से प्यारे से बकरी के बेबी के साथ हमें, और ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही छोटा सा बेबी है। तो बहुत ही प्यारा नज़ारा है छपरवा अचानकमार टाइगर रिजर्व में, और बहुत ही प्यारी सुबह। और ये है हमारे 2025 की लास्ट राइड, और हम अपनी राइड में आए हुए हैं टाइगर रिजर्व में। तो जंगल के अंदर हमारे वाहन को देखकर काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य का माहौल है, और हम देख सकते हैं कि हमारे सामने गरम-गरम पकौड़े तल रहे हैं, और इसे देख के हमें भी लग चुकी है भूख, और हम करेंगे हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट इन दी अचानकमार टाइगर रिज़र्व, जहाँ की हमें मिले हैं गरम-गरम आलू वड़े और छोले की सब्ज़ी। तो इस ठंड भरे वातावरण में हमें मिल गया आइकॉनिक कॉम्बो चाय और पार्ले जी। तो अपनी चाय और पार्ले जी समाप्त करने के पश्चात हम वापस से निकल चुके हैं हमारे सफ़र में हमारे घर की ओर, जिसकी दूरी है 57 किलोमीटर्स की। तो मेरी तरह आपके मन में भी यह विचार ज़रूर आता होगा कि इस टाइगर रिज़र्व का नाम अचानकमार टाइगर रिज़र्व कैसे पड़ा। तो इसकी कहानी शुरू होती है प्राचीन काल से, जब एक राजा का काफ़िला इस जंगल से गुज़र रहा था। तब अचानक से बदलते मौसम और पतले सकरे रास्तों से गुज़रते हुए अचानक से जानवर उनके सामने आ जाते थे। तो यह सारी परिस्थितियों को देखकर इस जंगल का नाम पड़ गया अचानकमार, जिसे हम जानते हैं अचानकमार टाइगर रिज़र्व के नाम से आज के समय में। तो सफ़र में आगे बढ़ते ही हमें देखने को मिले इंडियन लंगूर्स, जो कि बहुत ही प्यारे एवं बहुत ही सुंदर थे, और जो अपने सुबह की पहली धूप का आनंद ले रहे थे, धूप को सेकते हुए इस ठंड भरे माहौल में। तो लंगूरों को अलविदा कहकर हम आगे बढ़ते हुए हमारे सफ़र में, और हम जा रहे हैं वापस से बारी घाट की चढ़ाई की तरफ। और बारी घाट क्रॉस करने के बाद एक छोटा सा वाटरफॉल जो रोड के किनारे पे ही होता है, तो चलिए हम वहाँ चल के आपको दिखाते हैं कि वो वाटरफॉल अभी कैसा है। तो हम पहुँचे हुए हैं, और वाटरफॉल में वाटर ही नहीं है, बेचारे में पानी ख़त्म हो गया है। तो वाटरफॉल में पानी ना मिलने के पश्चात भी हमें एक बहुत ही सुगम अनुभव एवं आनंद की प्राप्ति हुई इस बहुत ही प्यारे एवं प्राकृतिक स्वरूप को देखकर। तो बंद हुए वाटरफॉल के प्राकृतिक सौंदर्य एवं शांति का अनुभव करने के पश्चात हम निकल चुके हैं अपने वाहन में वापस से आगे हमारे घर की ओर। तो समय बदला, और आज के आधुनिक दौर में अचानकमार टाइगर रिजर्व अपने वास्तविकता की लड़ाई लड़ रहा है, और जंगल को बचाने के लिए हमारी सरकार अचानकमार टाइगर रिजर्व को प्योर कंजर्वेटिव फॉरेस्ट रिजर्व के कैटेगरी में रख चुकी है। तो हमारा आज का सफ़र आप सभी को प्रेरणा देता है कि क्यों हमें जंगलों को बचाना एवं और पेड़ लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले भविष्य में जंगल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। तो जंगल हमें जीवन देता है, इसलिए हमें जंगल से उतना ही लेना चाहिए जितने हमें ज़रूरत है।
तो ऐसे ही हमारे आगे के व्लॉग्स देखने के लिए कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और उसमें लगा दीजिए एक लाइक। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में।